नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमडी पैरामेडिकल क्लासेज में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। यानी कि जो वैस्कुलर है वो हमने कर लिया है क्लियर, और अब पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। जो हार्ट है वो क्या है? क्या हार्ट। अब ये जो हार्ट है करता क्या है? टॉपिक क्या है हमारा? हार्ट। और हार्ट के अंदर हम टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे? लोकेशन। क्या पढ़ेंगे? हार्ट की लोकेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कैसे किस हाल में है, कहाँ प्रेजेंट होगा, किस तरीके से प्रेजेंट है, कैसा है, बोन से बना है कि एक मसल से बना है, फिर इसमें इसके अंदर ये जो है क्या लेयर है, क्या इसका फंक्शन है, कौन सी कंडीशन में ये बैठा हुआ है हमारे हार्ट बॉडी के अंदर, वो सारी चीज का को क्या करेंगे हम? स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के। ठीक है, अब देखिए हार्ट। सबसे पहले कि जो हार्ट जो है ये होता है फिस्ट से। कैसा होता है? फिस्ट से। कैसा है? फिस्ट से या कौन से? फिस्ट शेप या यानी कि एक शंकु के जैसा। ठीक है, अभी आप बुक के ऊपर मत जाइए बिल्कुल, अभी केवल मेरी ओर देखिए। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड रहेगा, सबको पता है, जिसका 2/3 भाग 2/3 पार्ट कहाँ होगा? लेफ्ट साइड, एंड 1/3 पार्ट कहाँ होगा? राइट साइड। ठीक है, अब कैसे होगा ये? ओब्लिक्यू यानी कि थोड़ा तिरछा प्रेजेंट होगा ओब्लिक्यू कंडीशन में। कैसे? ओब्लिक्यू कंडीशन। देखो कैसे, ये देखिए, ये क्या है? फिस्ट है, मुट्ठी। क्या है? फिस्ट है। ठीक है, और ये फिस्ट मैं कह रहा हूं कि ये कहां है? इस जगह है। कहां है? इस जगह है। एक मिनट, यानी कि अब ये जो फिस्ट है ना, ये फिस्ट इस तरीके से है। कैसे है? इस तरीके से है जैसे सपोज। ठीक है, देखो तिरछा है, खोखला भी है, नहीं है क्या? एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है। और कहा? मीडिया स्टेनम है। उस मीडिया स्टेनम पर जो हमारी जो फर्स्ट रिब है, कहा? फर्स्ट रिब है। उस फर्स्ट रिब से लेकर और जो हमारा इंटरकोस्टल 5th एंड 6th जो इंटरकोस्टल मसल्स के बीच का जो स्पेस है वह कहां? यानी कि 5th एंड 6th जो हमारा क्या है? 5th एंड 6th जो रिब्स है, उन दोनों रिब्स के मध्य में, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स पर। नहीं बस मैं अभी समझाऊंगा डायग्राम से, केवल इतना सा, अभी तो इतना समझ में आ गया कि मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट, इसका शेप कौन सा है? फिस्ट शेप है। अब मान लो ये हार्ट है और ये इसकी क्या है? ब्लड वेसल्स निकली हुई है। जैसे सपोज ऊपर से भी निकल रही है, ये निकल रहा है, ये आयोटा जैसे आपका जो क्या नाम से जो ये क्या नाम से अपना जो एट्रियम है, उस एट्रियम के अंदर की जो भी आ रहे हैं क्या नाम से, ये जैसे आयोटा हुआ है, जैसे पल्मोनरी वेन वगैरह जो भी है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जैसे ये भी एक ब्लड वेसल्स हो गई, ये भी ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इसके चैम्बर्स आ जाएंगे कि कितने चैम्बर्स होते हैं, तो सबको पता है कि 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर वाल्व आ जाएंगे कि वाल्व कौन कौन से। तो इससे पहले इन सारी चीजों की चर्चा करने से पहले हम देखते हैं किसके बारे में? हार्ट के जो लोकेशन है उस लोकेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिस्ट से या कौन से एंड होलो ऑर्गन, एंड होलो यानी कि खोखला क्या है? ऑर्गन। ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज वेट, कि जो वेट है वो कितना होगा। ठीक है, तो वेट हमारा जो है 300 ग्राम या 310 ग्राम तक इसके अंदर होगा इन मेल, एंड फीमेल के अंदर कितना होगा? 250 ग्राम। कितना होगा? 250 ग्राम। ठीक है, जैसे कहीं 250 225 जो भी है। इसके बाद में
यानी कि फिक्स्ड शेप हो गया, कॉन्सेप्ट एंड होलो ऑर्गन। इसके अलावा जो वेट है वो 310 ग्राम तो किसके अंदर हो गया, मेल के अंदर हो गया। और इसके अलावा फीमेल के अंदर कितना, वुमेन के अंदर या फीमेल के अंदर कितना हो गया, 250 ग्राम। ठीक है, अब इसकी मैं विड्थ की बात करूं, इसकी जो विड्थ है तो वो होती है 3.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट होती है कितना, 9 सेंटीमीटर। कितना होती है, 9 सेंटीमीटर। हाइट कितना होगा इसकी, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। और ये जो थिक है वो थिक कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो इसकी हाइट है ना 12 सेंटीमीटर है ना, अब 12 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर तो एक तरफ रहती है, इसकी 3 सेंटीमीटर एक तरफ रहती है। कैसे, जैसे मैं ये कह दूं कि ये क्या है, जैसे स्टर्नम में जो है वो है ये मीडिया स्टर्नम। अब ये जो हार्ट है वो इस तरीके से तो होगा, मैंने कहा भी तिरछा होगा ऑब्लिक कंडीशन में, तो ऑब्लिक कंडीशन में है ये। ठीक है, तो अब इसका देखो, जैसे और थोड़ा सा मैं इसको सटीक तरीके से बना दूं, जैसे ये है, ठीक है, और जैसे ये इसकी लेफ्ट साइड हो गई। ठीक है, क्या हो गई, लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड के अंदर ये जैसे 9 सेंटीमीटर है और राइट साइड के अंदर ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 तो 9 3 कितने हुए, 12। ठीक है ना, तो 12 लिखा है ना। आगे बात समझ में, तो ये इसको हाइट मान लो चाहे आप लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो डिवाइडेड कैसे हुआ है, हाइट इसका वो आगे समझ में बात। अब इसके बाद में अब इसकी हम पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन क्या है, क्या कि पोजीशन क्या है। जैसे सपोज ये एक ह्यूमन बॉडी, क्या है, एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर सपोज ये हमारी जो मीडिया स्टेनम है वो हो गई। ठीक है, और अब ये हमारी क्या हो गई, रिब्स। क्या हो गई, रिब्स। इस तरीके से क्या हो गई, ये रिब्स हो गई। ठीक है, अब ये जो मीडिया स्टर्नम है, इस मीडिया स्टर्नम में किस तरीके से लोकेटेड होगा, जो हार्ट है वो किस तरीके से। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट रिब। कौन सी हो गई, फर्स्ट रिब। रटने का झंझट खत्म है, रटना तो है ही नहीं, हमें तो केवल डायग्राम देखना है और डायग्राम से सब कुछ करना है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट रिब। क्या हो गई, फर्स्ट रिब। ठीक है, और फर्स्ट रिब के बाद में जैसे ये हमारा यहां हो जाता है जैसे डायफ्राम। क्या हो गया, डायफ्राम। ठीक है, ये जैसे ये हो गया डायफ्राम। ठीक है, अब क्या होगा, ये फर्स्ट रिब्स है। अब फर्स्ट रिब्स के बाद में देखो ये जो जगह है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। तो मैं इधर लिख रहा हूं कि रिब्स, दो रिब्स के मध्य में जो ये जो जगह है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो इसके अंदर जो मसल पाई जा रही है उसे क्या बोल रहे हैं, इंटर। और ये इसके अंदर जो स्पेस पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। और जो इसके अंदर जो मसल्स पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, इंटरकोस्टल मसल। ये हो गई हमारी इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स है, अब ये कहां, अब ये जो हार्ट है ना, अब हार्ट का स्टार्टिंग तो कहां से हो गई, फर्स्ट रिब्स से, और इसका जो एंड होगा वो कहां होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर। कहां होगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये हो गई फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल। क्या हो गया ये, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल, और ये क्या हो गया, फर्स्ट रिब। यानी कि जैसे सपोज ये हार्ट था, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करना। अपेक्स मींस होता है शीर्ष, ठीक है, और शीर्ष ऊपर में होना चाहिए, लेकिन हार्ट के साथ ऐसा नहीं है, हार्ट के साथ ऐसा नहीं है। इसका जो शीर्ष पार्ट है वो तो इसका क्या हो गया ये, ठीक है, और इसका बेस क्या हो गया, नहीं आई बात समझ में, यानी कि इसका अपेक्स और बेस पार्ट नहीं आएगा समझ में, आ गए क्या, अरे आ गए क्या, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये जो है ना फर्स्ट रिब, ये सेकंड रिब से स्टार्ट होगा, यहाँ ये ध्यान रखना, इससे सेकंड रिब से स्टार्ट होगा हटा ना, ये जैसे ये वो फर्स्ट रिब हो गई और ये सेकंड रिब से, वो समझाने के चक्कर में ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना, सेकंड रिब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी ये सेकंड रिब, ठीक है। अब देखो हार्ट रहेगा कैसे यहाँ,
तो जैसे मैं कह दूं कि ये जो हर्ट है ये किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ एक यानी कि दोनों जो लंग्स है उन लंग्स के लंग्स जो है उस लंग्स के क्या नाम से दोनों का जो दोनों लंग्स है उनके मध्य में जो स्पेस है उस जगह पाया जाएगा। ये नहीं समझ रहे? दोनों जो लंग्स है ना उन दोनों लंग्स के, जैसे मैं कहूं एक मिनट इसको मिटा दे रहा हूं, जैसे ये जैसे ट्रेकिया था, ठीक है, और जैसे ये है, ठीक है, और तो ये थोड़ा सा तिरछा होता है ना, और ये यानी कि ये तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, और ये थोड़ा सा क्षैतिज रूप से होगा, और ये लो, क्योंकि राइट के अंदर 3 लोग होते हैं ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि यहां ना इस जगह से, तो मैं कह रहा हूं ये लेफ्ट, जैसे ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है, ठीक है, तो यहां एक कार्डियक नॉब पाई जाती है, कार्डियक नॉब पाई जाती है। तो ये क्या है? एक कार्डियक नॉब। क्या है ये? कार्डियक नॉब। और कार्डियक नॉब के अंदर ही क्या रहता है? हमारा हार्ट। जैसे ये क्या है? कार्डियक, ये कार्डियक नॉब है, और यहीं पे हमारा क्या होता है? हार्ट होता है इस तरीके से। तो ये मीडिया स्टर्नम हो गई हमारी, हाँ, ठीक है। और हार्ट जो है वो किस यानी कि इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ है? ये हार्ट हुआ है। तो दोनों लंग्स के मिड में है कि नहीं? बताओ। यस, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। हार्ट है तो किसके अंदर है? कार्डियक नॉब। और ये बात की लोकेशन समझ में आ गई तुम्हें, कौन सी जगह? और इसी कारण इसके ये जो लंग्स है इसके 3 लोब होते हैं, यानी कि इस तरीके से, और ये क्या नाम से इस तरीके से, और इसके 2 लोब्स होते हैं। क्यों होते हैं? बात समझ में आ गई क्या? हाँ, क्लियर है ये बात? यस। पढ़े हैं हम, पढ़ेंगे लंग्स, राइट लंग्स के 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स के 2 लोब होते हैं। और क्यों होते हैं ये बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि पता नहीं लंग्स रहता है क्या इसको, अभी इसको पता नहीं क्यों, ये क्या बताया मैंने अभी? अरे हाथ रहता है नहीं, ये 3 लोग 2 लोग में क्यों रहता है ये पता नहीं। ये देखो ये क्या बताया मैंने अभी? अरे हाथ रहता है ऐसे। तू एक तो है ना लिखने पे ध्यान कम दिया कर, लिख तू बाद में भी लेगा, दूसरे की कॉपी लेके भी लिख लेगा, पहले इधर ध्यान दिया कर, जब मैं समझा रहा हूं उन चीजों पे ध्यान दिया कर, ठीक है। अब देखो, अब तुम लंग्स को छोड़ो, अपन को पढ़ना क्या है? हार्ट। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ गई क्या? डायफ्राम। अब ये जो डायफ्राम है ना, तो ये रिब्स तो सारी कहां होंगी? थोरेसिक कैविटी के अंदर। और डायफ्राम कहां है? जैसे, और इसके नीचे, डायफ्राम के नीचे क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी। क्या होगी? एब्डोमिनल कैविटी। तो एक बात तो तुम्हें सीधी सी समझ में आ गई, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कौन कर रहा है? डायफ्राम। ये बात क्लियर है? यस सर, ठीक है। अब मैं इसकी जो हार्ट है, इस हार्ट की लोकेशन दे दूं क्या? तो ये थी हमारी सेकेंडरी, और ये है हमारा 5th इंटरकोस्टल मसल। अरे यार ये इधर को ज्यादा बन गया, इधर ज्यादा बढ़ा दिया आपने। ये ले, ठीक है। अब ये हार्ट की लोकेशन समझ में आ गई, और ये हमारी क्या है? ये मिड लाइन थी, यानी कि तो इसको हम बोल देंगे मीडिया स्टेनम। क्या बोल देंगे? मीडिया स्टेनम। क्लियर है कि मीडिया स्टेनम पर ही होगा, ठीक है, यानी कि मीडिया स्टेनम में होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? हां जी, ठीक है। और ये जो है एंड ऑफ क्या 5th इंटरकोस्टल मसल हो गई। तो 5th इंटरकोस्टल मसल्स पे हमने इसको फ्री कर दिया। इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो तुम्हें समझ में आई गई होगी कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है। फिर दूसरा ये देखो, ऑब्लिक जो है ना तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा है थोड़ा सा, तो कहीं कौन सी कंडीशन में होगा ये? तो कौन सी कंडीशन में हार्ट जो है लोकेटेड कैसे होता है? ऑब्लिक्यू कंडीशन में क्या होगा? ऑब्लिक्यू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि ऑब्लिक्यू उभरा हुआ कंडीशन में, किसका? तिरछा बोल रहा हूं तब से यार, समझ नहीं आ रहा। 4 बार बोल चुका हूं अब तक यार, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, अब ये बात समझ में आ गई क्या? हां सर। यानी कि तिरछा रहेगा ना, तो इसका मतलब ये होगा स्लाइटली लेफ्ट साइड बेंडेड है, ठीक है ना? यस सर। कहां? स्लाइटली
स्लाइटली मोर टुवर्ड्स, जिसमें स्लाइटली मोर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मोर टुवर्ड्स और बोलो तुम्हें अच्छे से, मोर टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा मतलब स्लाइटली जो है वो मोर होगा, अधिक होगा, टुवर्ड्स होगा किधर, लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा रहेगा, ये कहने का मतलब ये है, और झुका हुआ होगा थोड़ा सा इधर, ठीक है ना। लोकेशन समझ में आ गई क्या? तो ये है क्या इसकी लोकेशन, यानी कि हट की क्या है ये लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? एंड कहां हो रहा है वो बात क्लियर है। और ये जो पार्ट है इसका, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं बेस, क्या बोल रहे हैं, बेस, बेस, वो वाला बेस मुझे समझ रहे ना, हां ये सर समझ रहे हो ना कौन सा बोल रहा हूं, और ये होगा इसका अपेक्स, अपेक्स सिप्स, क्लियर है क्या बात, समझ में आ गई क्या? अभी तक तो केवल थ्योरी पढ़ी थी सर, ऐसे नहीं पढ़ा, अभी तक केवल किताबों से पढ़ा था, थ्योरी पढ़ा था, लेकिन इस तरीके से समझ में नहीं आया। अब समझ गए क्या? बोलो समझ गए क्या? अब पढ़ लेते हैं हम हट की वॉल, क्या वॉल, या फिर हट की वॉल्स को कल पढ़े, अब शायद मेरे हिसाब से टाइम नहीं है, मैं भी अभी जाऊंगा, तो ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना, यानी कि यहाँ इससे जो हट का जो अपेक्स है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हट का अपेक्स तो यहाँ रहेगा, डीजे कौन सा बजा रहा है, जब जरूरत हो तब बजा ना, ठीक है। और ये जो सेकंड रिब्स है, यहाँ क्या प्रेजेंट होगा इसका, बेस, क्या प्रेजेंट होगा, बेस, बेस, सेकंड रिब्स के अंदर बेस ऑफ हार्ट, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था तुम्हारा क्या, बेस, क्या था, बेस, बेस नहीं, लोकेशन ऑफ दी हार्ट, ठीक है। आगे की बात समझ में, ये हमारी मीडिया स्टर्नम, ये मीडियल लाइन थी, और यहाँ क्या होगा स्टर्नम, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी कैविटी होने के कारण सबसे पहले हमारे हार्ट को चोट नहीं पहुंचती है, सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी चोट, रिब्स को, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स में प्रेजेंट है, एरिया उनके बोले, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और ये जो वीडियो है इन पर कमेंट भी डाल दिया करो, जिससे मेरे को पता लगे कि हाँ भाई बच्चों की समझ में आ रहा है, ठीक है, धन्यवाद।